हरे कृष्णा प्यारे हरि भक्तों माताओं, चलिए आज हमारे साथ वृंदावन की यात्रा कीजिए और राधा रानी के घर की यात्रा कीजिए। आपको पता है राधा रानी का जो घर है वो भगवान श्री कृष्ण के जो गांव है ना उसी के पास में पड़ने वाला है। तो पहले हम आपको राधा रानी के गांव लेके चलेंगे, यानी कि रावल ग्राम पे। ये हमारी यमुना जी हैं। अगर आप यमुना जी पर नाव की सैर के द्वारा आगे बढ़ते हैं तो आप सबसे पहले नंद भवन पहुँचते हैं, किंतु हम आपको इन गांव के रास्ते से होते हुए सबसे पहले राधा रानी के उस गांव पे लेके चलेंगे जहां राधा रानी माता कीर्ति और वहां के राजा वृषभानु जी को मिली थी कमल के पुष्प पर। तो आप सामने जो गुम्बद देख रहे हैं ना मंदिर का, वो ही राधा रानी का जन्म स्थल है। यहाँ पर एक ऐसा पेड़ भी है जो हवा में है, उसकी जड़ नहीं है, वो केवल हवा में है, बस छत में पड़ा हुआ है, फिर भी वह जीवित है, वह पेड़ सूखा नहीं है। तो हमारे साथ गोलोक कृष्णदास और उनके माता जी और साथ में गौ माता और साथ में जगदीश प्रभु जी। तो पहले गौ माता को प्रसाद खिलाएंगे, केला। उसके बाद भक्त लोग दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि गौ माता काफ़ी समय से पीछे लगी थी भक्तों के, तो उन्होंने सोचा कि पहले गौ माता को ही पेट पूजा करा दी जाए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर कुछ प्रसाद भी लेंगे, क्योंकि भगवान के मंदिर में जाओ या कभी अपने ही घर पे क्यों ना जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ ज़रूर ले जानी चाहिए। ऐसे ही मंदिर में जाओ तो भगवान के लिए फूल माला उनको अर्पित करने के लिए भोग ज़रूर लेके जाने चाहिए। इसमें कभी भी आपको संकोच नहीं करना चाहिए कि मेरा इतना महंगा क्यों है, ये माला इतनी महंगी क्यों है। बिल्कुल लेके जाइए। और देखो काफ़ी संख्या में यहाँ पर भक्त लोग नित्य प्रतिदिन आते हैं, क्योंकि राधा रानी के प्रेमी केवल भारत में ही नहीं, दूर दूर के देशों में बसे हुए हैं। ये तो हमारे देश के लोगों का दुर्भाग्य है कि वह इस भारत भूमि जैसे पवित्र स्थल पर जन्म लेने के बाद भी भगवान श्री राधा कृष्ण से, जो कि सर्वेश्वर हैं, जो कि परमपिता परमेश्वर हैं, उनसे हम कितना दूर हैं। और देखिए कहाँ कहाँ जापान, अमेरिका, रसिया, चाइना, कनाडा, हॉलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, कहाँ कहाँ दूर दूर से देशों के लोग, अफ्रीका से लोग तक यहाँ पर आके राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो आप सामने देख रहे हैं ना राधा श्याम सुंदर, ये वही जन्म स्थान है। यहीं पर राधा रानी माता कीर्ति और वृषभानु जी को कमल पुष्प पर मिली थी। तो आप दर्शन अवश्य करना इस स्थान के, और मानसिक रूप से आप वृंदावन की यात्रा कीजिए। आपका ये महान पुण्य है वृंदावन का दर्शन करना। इस पुण्य का फल बड़े बड़े देवता भी नहीं दे सकते। हर कर्म का फल है देवताओं के पास, पर भगवत दर्शन और भगवान के तीर्थों का दर्शन करने का फल देवताओं के पास भी नहीं है। घुटरु न चलत वेणु कर मंडित। देखिए राधा रानी इस रूप में घुटनों के बल बैठी हुई हैं। यह संपूर्ण वृंदावन, जो कि 300 किलोमीटर की रेंज में फैला हुआ है, सबसे पहला मंदिर है जहाँ राधा रानी घुटनों पर बैठी हुई हैं। तो हमारे साथ आए हुए सभी तीर्थयात्री दर्शन कर रहे हैं, आप भी दर्शनों का आनंद लीजिए। और अब हम आपको लेके चलते हैं नंद भवन में, जहाँ नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण बाल रूप में मिले थे। माँ यशोदा जानती थी कि मुझे जो अभी ये नवजात बालक हुआ है ना, यह मुझे नहीं पता यह कहाँ से आया है, किंतु यह सवेरे सवेरे सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय है और यह मेरे बगल में नवजात बालक कहाँ से आया। अवश्य ही भगवान श्री विष्णु जी की या मुझ पर असीम कृपा हुई है, जो इस उम्र में मुझे बालक प्राप्त हुआ है। तो नंद बाबा और यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन किया। और अब हम आपको लेके आए हैं रमन रेती तीर्थ पर। रमन रेती तीर्थ के बाद फिर हम पहले नंद भवन पे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्त लोग मंदिर के अंदर प्रांगण में हैं। उससे भी अधिक लोग भक्त बाहर दर्शन कर रहे हैं, और उससे भी अधिक लोग आगे मिट्टी में रमन कर रहे हैं। तो अभी हम आपको वहाँ भी लेके चलेंगे जहाँ पर भक्त लोग मिट्टी में रमन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर भक्त लोग कैसा आनंद मना रहे हैं। आगे एक कुछ भक्त लोग हैं जो मृदंग बजा बजा के सुंदर भजन गा रहे हैं, और जो भक्त दूर दूर से दर्शन करने आए हैं वो नृत्य का
आनंद ले रहे हैं। भगवान के सामने आप जो भी अच्छा अच्छा कार्य करते हैं, उनको भोग लगाना, श्रृंगार करना, उनको कुछ संगीत सुनाना, उनके लिए नाचना, उनके लिए कोई भी कार्य करना, वो भगवान को प्रिय है। हम यदि भगवान के लिए कुछ करते हैं ना, तो वह हमारे लिए वो कर्म बंधन का कारण नहीं होता। इसके विपरीत हम जो संसार के लिए करते हैं वो कर्म बंधन का कारण बन जाता है। देखिए, हम जो भगवान के लिए करते हैं, अब भगवान साक्षात तो प्रकट होकर नहीं लेते। आपने कुछ चीज़ भोग लगाई और भगवान को आपने जब भोग लगाते हो उसके बाद आप लोगों को बांट देते हो। कुछ लोग तो सीधे लोगों को बांट देते हैं, वो अपना कर्म बन जाता है, उसका फल भी मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन भोगने संसार में आना ही पड़ेगा। लेकिन जो हम भगवान को भोग लगा के फिर पब्लिक को बांटते हैं, वह दिव्य कर्म होता है और वो हमारे लिए भगवत धाम जाने का कारण बनता है, मोक्ष का कारण बनता है। तो अपने दर्शनों को आगे बढ़ाते हैं। ये देखे हैं आपने, विशाल प्रांगण है, यहाँ पर कथाएं होती हैं और भक्त लोग आराम से इस भगवान के जो वृंदावन का जो ये बगीचा है ना, इसमें बैठकर सत्संग सुनते हैं, प्रसाद पाते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े महान जो ऋषि हैं ना, उनके नाम से अलग अलग कुटीर बनी हुई हैं जिसमें भक्त लोग रहकर भजन कर सकते हैं। ये देखिए, छोटी छोटी कुटीर आपको दिख रही है ना, ऐसी यहाँ पर 100 से भी ऊपर कुटियाएँ हैं जहाँ पर भक्त लोग भजन करते हैं। और अब हम आएंगे उस स्थान पर जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने इस पावन वृंदावन की माटी पर रमण किया था। एक बार भगवान श्री कृष्ण जब मात्र 2.5 या 3 वर्ष के रहे होंगे, माँ यशोदा के पीछे जिद पड़ गए कि हे मैया, मुझे गैया चरानी है। लेकिन मैया कहती है, छोरा तू तो इतना छोटो है, अगर तू गैया चराने जाएगा तो गैया तो बड़ी बड़ी है, तू तो गैया के नीचे दब जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। ना मैया ना, तुझे पता ना है, मैंने इस धरती पे अनेकों अवतार लिए हैं और मैंने यहाँ पर बहुत गौपालन किया है, मैंने बहुत गौ सेवा कर रखी है, तुझे पता ना है, मैं तो गोलोक धाम में बहुत गौ सेवा करता हूँ। अब मैया अपने पास में बैठी गोपी से कहती हैं, ये लाला को ऐसा ज्ञान कौन देता है रे, ये लाला क्या क्या बोलता रहता है, ये सत्संग सुनने कहाँ जाता है, फिर बड़ी बड़ी बातें करता है। तो गोपी कहती है, मैया मोहि ना पतो, ये लाला ही जाने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैया का खुसुर फुसुर कर रही है, तुम मुझे गैया देना, मैं गैया चराऊंगा। तो मैया व्यवस्था करती हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए गैया चराने की, क्योंकि भगवान जो है जिद से अब मैया को अपनी मना लेते थे। छोटे छोटे बच्चे मना ही लेते हैं, तो वो तो भगवान है। तो मैया जो उनका बड़ा विशाल प्रांगण था, जो कि ऐसा कहते हैं कि नंद महल जो है लगभग 7 किलोमीटर के एरिए में उनका केवल महल ही महल था। तो भगवान श्री कृष्ण के लिए मैया यशोदा व्यवस्था करती हैं छोटी छोटी बच्चियों को चराने के लिए। विशाल प्रांगण में कुछ घास डाल दी जाती हैं और भगवान को उन बच्चियों को चराने के लिए छोड़ देते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बच्चियों को लेके आंगन में टोल रहे हैं बलराम जी के साथ, और कुछ ग्वाल सखा भी उनके साथ में हैं, उनको लेके वो बच्चियों को चरा रहे हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, लीलावश एक बच्चिया का पूंछ पकड़ लेते हैं। तो जैसे ही भगवान ने बच्चिया का पूंछ पकड़ा, बच्चिया तो स्वभाव से चंचल, तुरंत भाग जाती है। तो भगवान भी पूंछ छोड़ते नहीं है, बच्चिया भाग रही है, भगवान उसकी पूंछ पकड़ के नीचे घिसटते हुए जा रहे हैं। बहुत बच्चिया पूरे प्रांगण का चक्कर लगाती है, तो भगवान ने पूंछ छोड़ी नहीं। भगवान भी वहाँ जगह जगह पर गोबर था, कहीं गौमूत्र था, कहीं पानी था, कहीं मिट्टी थी, तो सब मिला जुला के जो पूरा जो कीचड़ बना, भगवान उस पूरे कीचड़ में लोट पोट पूरा शरीर बिल्कुल मटिया मेट कर लिया। परंतु कुछ ही देर में भगवान ने बच्चिया को छोड़ दिया और वह जब भाग के अपनी मैया की तरफ जाने लगे, तो मैया देखती हैं कि अरे देखो इस बालक को, कैसे पूरे शरीर में गोबर गौमूत्र मिट्टी लगाकर क्या आ रहा है। लेकिन जब वो गौर से देखते हैं ना, तो वास्तव में वो जो ब्रज की माटी उन पर लगी थी, वो जो गैयाओं का उन पर गोबर लगा हुआ था और वो जो गौमूत्र लगा हुआ था, वैसा कहते हैं कि भगवान का वह श्रृंगार बन गया था। यह अद्भुत था, आश्चर्यमय था। मैया भी इस बात को देख के आश्चर्यमय थी कि यह इतना लीपा पोती होने के बाद भी, ऐसी मिट्टी गोबर लगने के बाद भी इतना सुंदर लग रहा है। यही भगवान की महिमा है, इसे देखने के लिए दूर दूर से भक्त आते हैं। और अभी हम यहाँ पर आए हैं रमन रेती के उस जगह पर जहाँ पर हिरण पाले गए हैं। यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में हिरण हैं और कुछ बगुले भी हैं, उनकी सेवा यहाँ पर होती है।
अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे यहाँ से। यहाँ पर लगभग आज भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और दर्शन के लिए यहाँ बड़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं। तो हम अभी अपने भक्तों को साथ लेकर चलते हैं और आगे हम पहुँचेंगे यहाँ से 84 खंबा के मंदिर में। 84 खंबा की जो महिमा है आपने तो कई बार यूट्यूब पर सुनी भी होगी। ऐसा कहते हैं कि 84 खंबा जो मंदिर है वह 84 खंभों पर टिका हुआ है और इसमें कुछ खंबे तो ऐसे हैं जो हवा में लटके हुए हैं, यानी कि उस खंबे के नीचे से आप कागज़ वगैरह निकाल सकते हो। तो सोचिए कि मंदिर मात्र कुछ ही खंभों पर टिका हुआ है, बाकी सारे खंबे हवा पर ही हैं। तो सर्वप्रथम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का दर्शन करेंगे और इनके बाद हम जब अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे अपने कदमों को भगवान श्री कृष्ण की ओर लेकर जाते हुए हम लालायित हैं कि हमें भगवान अपना दर्शन दें, हम पे पूरी कृपा करें। आज हम जितने भी दर्शन करें हमें भगवान का दर्शन हो, कोई भी दर्शन हमारा रुके ना, हम दर्शन से चूकें ना, क्योंकि यह जीवन जो है ना हमको केवल भगवान के दर्शन के लिए मिला है और भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए मिला है। देखो, सेवा तो हमको करनी ही पड़ेगी, या भगवान की सेवा करें या फिर इन मायावी संसारियों की सेवा करें। अंततः हमें संसारियों की सेवा करने से केवल कर्म के अलावा और कुछ भी हाथ में नहीं आता। आप जिस की सेवा कर लो, अंत में आपको केवल कर्म मिलेगा, बाकी सब लोग आपके हाथ से छूट जाएंगे। लेकिन जब आप भक्ति की सेवा करते हो, वैष्णव की सेवा करते हो, गौ की सेवा करते हो और साक्षात भगवान की सेवा करते हो और भगवान के भक्तों की सेवा करते हो, तीर्थों की सेवा करते हो और इन्हीं सेवाओं को आधार बनाकर फिर आप संसार की सेवा करते हो, तो आपका हाथ से कुछ भी जाता नहीं है। क्योंकि इसकी शपथ भगवान ने भगवत गीता में ली है कि योगम क्षेमम वहाम्यहम्, जो मेरी भक्ति करता है उसके सर्वस्व की रक्षा मैं करता हूँ। तो यह साक्षात भगवान की कृपा हम पर हो रही है, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं और अपनी रक्षा स्वयं ही करने चले जाते हैं। किंतु जो अपनी रक्षा स्वयं करता है ना, वह अंततः धोखा खाता है, और जिसकी रक्षा भगवान करते हैं ना, अंत में सुखी वही होता है। तो ये हम आए हैं अभी, ये यहाँ पर एक बाबा जी ने मंदिर बनाया है, कहते हैं कि आप यहाँ दर्शन करने ज़रूर आना। तो हम कहेंगे कि बाबा जी हम तो लौटते में आएंगे, क्योंकि पहले हम 84 खंबा ही जाएंगे फिर आपके पास आएंगे। तो अभी हम सामने से कुछ प्रसाद वगैरह भी लेंगे और ये प्रांगण है राधा दामोदर मंदिर, उखल बंधन क्षेत्र इसको बता रहे हैं लोग, किंतु यहाँ पर 84 खंबा मंदिर भी है। अब यदि आदेश होगा तो आपको मंदिर के अंदर के भी दर्शन होंगे, बाहर के दर्शन आप कर लीजिए, अन्यथा फिर हम इसके बाद जो हमको मंदिर पड़ता है उखल बंधन, वहाँ लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम अभी पहुँचे हैं, अभी हम आए हैं उखल बंधन में। हमको 84 खंबा मंदिर में पुजारियों ने मंदिर के अंदर वीडियो बनाने को मना किया था, इसलिए फिर हम वहाँ से उखल बंधन चले आए हैं। उखल बंधन वह स्थान है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 3.5 वर्ष की उम्र में उन दो जो विशाल वृक्ष थे, जो कुबेर के 2 पुत्र थे यमल और अर्जुन, इन दोनों को शापित किया था ऋषि ने, और जिस कारण से इन्हें वृक्ष बनना पड़ा था। और वृक्ष बनने के बाद ऋषि ने ही वरदान दिया था कि तुम्हारा उद्धार तो भगवान करेंगे। तब जब भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर अवतार लिए 28वें द्वापर में, इस मनवंतर के 28वें द्वापर में, या 28वां द्वापर चल रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अवतार लेकर उन दोनों वृक्षों का उद्धार किया और जिस उखल से भगवान बधे थे वो उखल का आपने दर्शन किया। अभी हम यमुना जी का दर्शन करेंगे और यमुना जी पूरे वृंदावन में बहती हुई जाती हैं। वृंदावन बरसाना से होते हुए कोशी कलां, छाता, फिर नीचे अन्य गांव जो हैं आटस, देवी आटस, सेई गांव, परखम गांव, फिर वृंदावन, भांडीर वन, मथुरा, कोयले गांव, गोकुल गांव, नंद भवन से होते हुए अभी हम ब्रह्मांड घाट पे आए हैं। तो ये ब्रह्मांड घाट है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया को अपने मुख पर सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया। एक भक्त ने बड़ा सुंदर भजन गाया है कि मुख में अपने सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, एक आन में दिखा दिया और फिर भुला दिया। तो भगवान श्री कृष्ण की ऐसी महिमा है, जब अपनी विशेष कृपा करी तो मैया को अपने ही मुख के भीतर, क्योंकि भगवान कई बार कहते थे ना कि मैया मेरा ना कई जन्म हो चुके हैं, मैं किसी जन्म में इस रंग का था, किसी जन्म में मेरे रंग ऐसा था,
और मैंने वहाँ ऐसी ऐसी लीलाएं करी, मैंने रावण का वध किया। या भगवान खुद अपनी मैया से कहते थे, मैया कहती थी इसको कथाएं कौन सुनाता है, ये सारी कथाएं अपने को ले लेता है, फिर बोलता है मैंने ही किया है। तो मैया तो उस बात को मजाक मानती थी, किंतु भगवान ने अपने मुख में जब विशाल ब्रह्मांड दिखाया तो उन्हें मैया को भी गर्गाचार्य जी की वह बात पर विश्वास हो गया कि यह नारायण है। किंतु भगवान ने अगले ही पल कि मैया अगर नारायण के भाव से मुझे अपनी गोद में रखेगी तो फिर मुझे वो माँ वाला आनंद कैसे मिलेगा। तो मैया ने तुरंत ही, भगवान ने मैया का वह जो दिव्य ज्ञान उन्हें दिया था संपूर्ण ब्रह्मांड का, उसको भुला दिया। तो यहाँ पर वह ब्रह्मांड घाट में हम अभी आए हैं और ये ब्रज रज से सब भक्त लोग टीका लगाते हैं और यहाँ पर अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार एक एक यहाँ पर कुछ छोटा सा कपड़ा बांध के जाते हैं। और यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, साधु सन्यासियों की यहाँ पर तपस्थलियाँ हैं, यहाँ पर उन्होंने जप तप साधन किए हैं भगवान को पाने के लिए। और यह यमुना जी का पुलीन वह क्षेत्र है जहाँ पर सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अद्भुत अद्भुत लीलाएं की हैं। यदि कोई संसारी कामनाओं को त्याग कर भगवान की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता है और उनकी लीलाओं के चरित्रों को सुनता है, पढ़ता है, तो इन्हें सुनने पढ़ने मात्र से और इनके तीर्थों का दर्शन करने मात्र से सारे पापों से मुक्त हो जाता है। यदि एक एक पाप भोगना पड़ेगा ना तो बहुत भारी पड़ जाएगा, लेकिन भक्त तो जानता है कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है, असंभव भी संभव है। कोई भी पापों को भोगना नहीं चाहता, पाप कर तो सब लेते हैं लेकिन भोगने से डरते हैं। किंतु भगवान की ऐसी कृपा है, यदि कोई शपथ ले कि हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, अब मेरी डोरी तुम्हारे हाथ, तो उसी वक्त भगवान उसको अपनी शरण में ले लेते हैं, उसके सारे पापों का नाश कर देते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, हम उस जगह पहुंचेंगे जहां पर भगवान शिव दर्शन करने आए थे भगवान श्री कृष्ण का, और उन्हें चिंता हुई कि मैं किस प्रकार दर्शन करूंगा भगवान श्री कृष्ण का। क्योंकि मैया यशोदा जब देखी ना कि बहुत सारे राक्षस आ रहे हैं और मेरे कन्हैया को उठा के ले जा रहे हैं, और फिर बाद में कन्हैया कहीं जंगल में कहीं गलियों में पड़ा मिलता है और असुर सारे मारे जाते हैं, तो वो कहती है कि कोई दैवी कृपा है जो हमें हमारे कन्हैया को बचा रही है। तो एक बार जब भगवान शिव भी दर्शन करने आते हैं तो मैया बिल्कुल मना कर देती हैं, कहती है नहीं, मैं दर्शन नहीं करा सकती। तब भगवान शिव इसी जगह पर बड़ी चिंता करते हैं कि कैसे मेरे को दर्शन होगा सर्वेश्वर का, कैसे मैं प्रभु श्री मन नारायण का दर्शन कर पाऊंगा जो अभी बाल लीला कर रहे हैं। तो यही वो जगह है जहाँ पर भगवान शिव ने तपस्या की दर्शन के लिए। इसी को बोला गया है चिंता हरण महादेव। आप बीच पर देख रहे हैं शिवलिंग है जिन्हें चिंता हरण महादेव का नाम भी दिया गया है। और यहाँ पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में दर्शन करने के लिए लोग आते हैं, कुछ गाड़ियों में आते हैं, कुछ पैदल पैदल भी आते हैं और भगवान की इन दिव्य लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं। ये तो हम और आपका परम सौभाग्य है कि भगवान ने हमें 84 लाख योनियों में मनुष्य का जन्म दिया इस बार। और उससे भी सौभाग्य की बात क्या है कि हम और आप इन तीर्थ स्थलियों को देख पा रहे हैं, हम यहाँ जा पा रहे हैं। यह भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। तो हम यहाँ पर जब सबसे पहले तो अभिषेक करेंगे, क्योंकि भगवान शिव को आप जहाँ पर भी उनकी दर्शन करते हैं तो हमारा यह सबसे पहला कर्तव्य है कि हम भगवान को कुछ ना कुछ अर्पित करें अपनी तरफ से। अरे कुछ ना हो तो हम दंडवत प्रणाम ही अर्पित कर दें।